हमने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, हमने ब्रेन को डिस्कस कर लिया, हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया। आज हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लेके चलेंगे जो डेली बेसिस पे हमारे घरेलू ख़वातीन जो हैं वो उन चीज़ों को डील कर रही होती हैं, उन्हें मुश्किल महसूस हो रही होती है लेकिन उन्हें प्रॉपर उसका हल नहीं मिलता। जैसे मैं एक छोटी-सी मिसाल से शुरू करती हूँ, अक्सर औरतों की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन आज तक हमें रीज़न नहीं समझ आई, हम बस उसको एक टैग लगा देते हैं कि भाई नहीं, अब उम्र हो गई है ना, तो ये दर्द रहता है। तो ये दर्द क्यों रहता है, ये आपसे जानेंगे। देखिए, आपने जो बात की एड़ियों के दर्द की, वाक़ई ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है और मैंने देखा कि यंग लड़कियों में ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है वो ये है कि वो औरतें या लड़कियां जो फ्लैट जूते पहनती हैं या जिनका जो सोल होता है वो बहुत पतला होता है, जैसे हुँ। हमारे खुसा होता है, बिल्कुल, या बिल्कुल, इस बिल्कुल। किस्म की जो कंफर्टेबल उनको लग रहा होता है कि ये हमारी जूतियां हैं, वो पहनने से हमारी जो हील होती है उस पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है और हुँ। दैट बिकम्स यानी एक इसकी कॉज बनती है। हुँ, इसके हुँ, हुँ। अलावा जो कॉजेज़ हो सकती हैं उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं। हुँ, हुँ। फिर इसी तरह आपका नींद का ठीक ना होना, फिर इसी तरह वो लड़कियां या वो मर्द भी जो बहुत देर तक खड़े रहने वाली ड्यूटियां देते हैं, हुँ, हुँ। ख़वातीन में जैसे किचन का टाइम हो गया और बहुत से काम होते हैं, मर्दों में और उनमें जो टीचर्स होते हैं जिन्हें पढ़ाना बिल्कुल, होता है बहुत बिल्कुल। देर के लिए, ट्रैफिक सार्जेंट्स होते हैं मर्दों में। सो जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, हील पे उनका ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उनको हील पेन होता है। और इसकी जो टिपिकल निशानी है वो ये है कि मरीज़ आके ये कहता है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे पाँव नीचे रखते हुए हील में बहुत शदीद दर्द होती है, हुँ। थोड़ा बहुत चलने से मैं कुछ बेहतर हो जाता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब इसकी वजह ये होती है कि जो हील होती है उसमें एक हड्डी की चोंच निकल आती है अच्छा, जिसको हम कैल्केनियस स्पर कहते हैं। ठीक है। और जब आप सोए होते हैं तो उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है। हुँ। जब आप चलते हैं थोड़ा सा तो शुरू में वो पेन करता है, पानी या उस अडीमा वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, एंड यू फील बेटर। तो हुँ। ये कॉज है। और इसमें बड़ा सिंपल मैं आपको हल बताऊं इसका, सबसे जो इम्पोर्टेंट हल है जो कि आम तौर पे कई दफ़ा डॉक्टर्स भी गलत बता रहे होते हैं, इसमें हील वाली जूती पहननी चाहिए। हुँ। याद रखें, जिनको भी एड़ियों में दर्द की शिकायत होती है, दे शुड वेयर शूज़ जिनकी हील हो। बिल्कुल ठीक अब है। आप सोचिए ना, अगर ये यूं उसका पाँव यूं है, हील होगी तो पाँव यूं हो जाएगा, हुँ। तो हील पे से प्रेशर हट जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इससे भी अगर आराम ना आए तो फिर हम हील पैड बना के देते हैं। अच्छा। उससे भी आराम ना आई तो फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं एड़ियों में। हुँ। और उससे भी आराम ना आई तो वी समटाइम्स हैव टू डू सर्जरी। अच्छा, हाँ, लेकिन नॉर्मली तो सर्जरी में क्या किया जाता है? हील्स पर को काट दिया जाता है। अच्छा, अच्छा, वो जो हाँ, बोन आपकी एक हाँ, एक्स्ट्रा अंदर आई हाँ, होती है हाँ, उसको हाँ। काट दिया जाता है। लेकिन सिंपल अगर सिर्फ हाई हील की जूती पहने, ज़िंदगी में थोड़ी टेंशन कम करें, नींद अच्छी करें। हील्स में भी तो डॉक्टर साहब बहुत किस्म की टाइप्स है ना, पेंसिल हील है, ब्लॉक हील है। अब उसमें भी कोई स्पेसिफिक हील हमें पहननी हाँ, चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पेंसिल हील की हम बात नहीं कर रहे, हम बात ठीक कर है, रहे हैं जैसे आम हमारे कोट शूज़ होते हैं, कोट शूज़ जिनके होते हैं। अंदर कोई 1 इंच की या पौना इंच की हील होनी चाहिए। बिल्कुल, आई बिल्कुल मीन ठीक है। नॉट, ऑफ कोर्स नॉट द पेंसिल हील। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जूता खरीदने में भी हमें कोई एहतियात करनी चाहिए? मतलब अक्सर अब जैसे हमारी मदर्स हैं, वो मेडिकेटेड शूज़ को प्रेफ़र करती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मेडिकेटेड शूज़ इटसेल्फ भी बहुत हार्ड अब अक्सर मिलते हैं, वो सॉफ्टनेस फ़ील ही नहीं होती। देखिए, मेडिकेटेड शूज़ विदाउट हैविंग रियली बीन डायग्नोज्ड इज़ नॉट गुड टू बाय, हुँ। क्योंकि उसमें बाज़ वक़्त आर्चेज़ लगी होती है, हो सकता है आपको आर्चों की ज़रूरत ही ना हो। ये क्या होता है? आर्चेज़ मतलब लोगों का आम जो पाँव होता है उसके अंदर एक ऐसे कर्व होता है हल्का-सा, बिल्कुल होता है, कई फ्लैट फुट होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो अब वो मेडिकेटेड शूज़ के अंदर बाज़ वक़्त आर्चों की ज़रूरत नहीं होती पर लगी होती हैं। सो हुँ। आई थिंक अगर शू का प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिकेटेड कभी इस्तेमाल ना करें। अच्छा। देयर इज़ नो नीड। और हमारे यहाँ तो बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो आम घरों हमारे यहाँ में थोड़ा औरतों को मॉडर्नाइज़। लेके ही मेडिकेटेड हाँ, शूज़ दिए नॉट जाते नॉट हैं। नॉट नेसेसरी, आई मीन दैट्स नंबर 1। हुँ। नंबर 2, मैं एक अजीब-सी बात बताने लगा हूँ आपको कि जूता जो बंद वाला जूता है, वो जब भी खरीदें तो हमेशा शाम को खरीदें। अच्छा! हाँ, जूता जब भी खरीदें हमेशा शाम को खरीदें।
उसकी वजह ये है कि जब आप रात को सोते हैं और सुबह सो के उठते हैं और उठने के बाद पूरा दिन आप चलते रहते हैं तो थोड़ा सा पाँव आपका बड़ा हो जाता है, ड्यू टू अच्छा। ग्रेविटी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। आहा। तो शाम को जब आप जूता लेंगे तो वो कभी भी टाइट नहीं होगा, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ योर शू। तो आप उसको दिन को पहने या शाम को पहने, सो दैट विल बी द मैक्सिमम। अगर आप सुबह जूता खरीद लेते हैं और वो ऑलरेडी बस पूरा पूरा ही आपको आता है तो वो हो तो सकता आपके है पाँव को, शाम तक आपको वो हाँ, टाइट होना शुरू हो जाए। वो पाँव को तंग करता है अक्सर।